आज मैं बात करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक थाई अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म होम स्वीट होम रिप्ट की। यह मूवी 2017 की थाई वीडियो गेम होम स्वीट होम पर आधारित है और यह गेम अपनी डरावनी कहानी और माहौल के लिए बहुत ही फेमस है। सो गाइस, यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें मैक नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जिसको गोली लगी हुई थी और वो पुलिस वालों से अपनी जान बचा के भाग रहा था। पुलिस वालों से बचने के लिए वह एक जगह पर जाकर छुप जाता है। चेक उसी वक्त वहां पर एक इंसान आता है जो मैक से कहता है कि अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं। मैक काफी मुसीबत में था, इसलिए वह इस अनजान इंसान की बात मान लेता है। जब मैक उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है तो वो आदमी मैक को कुछ शक्तियां देता है। यहाँ पर बहुत ही अजीब तरह का एक पोर्टल बन जाता है और इसी पोर्टल की मदद से वह मैक को अंदर लेकर के चला जाता है। इसलिए जब पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं तो मैक इन्हें यहाँ पे नहीं मिलता। सीन शिफ्ट होता है और हम नोविस नाम के एक मोंग को देखते हैं। जब वह ध्यान लगा रहे थे तब उन्हें काफी अजीब चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि दुनिया तबाह हो रही है और कुछ राक्षस हैं जो इंसान को मार रहे हैं। अपने सपने में वो एक इंसान और उसकी फैमिली को देखते हैं और वह अपने सपने में एक और इंसान को देखते हैं जिसका नाम है विसेन। आपको जानकर के हैरानी होगी कि जो इंसान है वो नोविस के पिता हैं। अपने सपनों में अपने पिता को देख के वो काफी हैरान हो जाता है। सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब उसे मालूम चलता है कि दुनिया तबाह होने के पीछे उसके पिता का हाथ है। उसे पता था कि यह सब कुछ सच होने वाला है, इसलिए वह अपने पिता को रोकने के लिए जा रहा था ताकि दुनिया तबाह होने से बच सके। जब वह जा रहा था तभी उसके गुरुजी उससे कहते हैं कि तुम अपने पिता की चिंता क्यों कर रहे हो, वो तो मर चुके हैं। जिसके बाद नोस कहता है कि मैंने एक सपना देखा है और यह सपना सच हो सकता है, इसलिए दुनिया को बचाने के लिए मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूं। इसके बाद चैन शिफ्ट होता है और हम एक फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली में हम जैक और उसकी वाइफ प्रैंक और बेटी ल्यू को देखते हैं। जैक अपनी बीवी और बच्ची को लेकर के गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए अपनी काऊ वापस जा रहा था। गांव तक पहुंचने के लिए एयरपोर्ट से लगभग 4 घंटे का रास्ता था, इसलिए जैक जब एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो वह सीधा गांव के लिए रवाना नहीं होता बल्कि एक होटल बुक करके यह लोग रेस्ट करते हैं। वो अपनी फैमिली को लेकर के कुछ सामान खरीदने के लिए भी जाता है। सामान को लेते वक्त जैक अपनी बीवी से कुछ बातें करने लगता है जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और कुछ समय बाद उन्हें मालूम चलता है कि इनकी बेटी कहीं गायब हो चुकी है। यह दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और ल्यू को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। तभी जैक को वो दिखाई देती है जो कि सामने वाले ब्रिज पर खेल रही थी। यहाँ दोस्तों हमें पता चलता है कि वो नोबिस के साथ में खेल रही थी। जैक उसका शुक्रिया करता है और फिर वो अपनी फैमिली को लेकर के जाने लगता है। तभी नोविस उससे कहता है कि तुम जल्द देख मॉन्स्टर बनने वाले हो। यह सुनकर के जैक को भी काफी हैरानी होती है, लेकिन वह इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और वह नोबिस से कहता है कि आप क्या कह रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा है। इतना कहने के बाद वो अपनी फैमिली को लेकर के यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे कुछ खाने के लिए एक मॉल के अंदर छोटी सी दुकान पर वो जाते हैं। इसी मॉल के अंदर हम मैक को देखते हैं। उसके हाथों में गन थी और अचानक से मॉल के अंदर मौजूद सभी लोगों को वो गन से शूट करके उन्हें जान से मारने लगता है। जिसके बाद लोग अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जैक था वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम लू को लेकर के होटल के अंदर जाओ, मैं जाकर उस इंसान को रोकता हूँ। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं जैक अपने शहर का शेरफ हुआ करता था, हालांकि अब वो अपनी फैमिली के खातिर शेरफ का जॉब छोड़ चुका है। जैक अपनी पत्नी से कहता है कि किसी को तो जाकर के उसे रोकना होगा वरना वह सबको जान से मार देगा। इतना कहने के बाद जैक जैसे ही नीचे जाता है तभी उसे एक गन दिखाई देती है जो कि जमीन पर गिरी हुई थी। जैक भागते हुए जाकर के जैसे ही उस गन को उठाता है तो उसी वक्त उसे एक लड़की दिखाई देती है जो काफी डरी हुई थी और वह जोर जोर से रो करके किसी के पास कॉल कर रही थी। जैक उस लड़की से कहता है कि शांत हो जाओ, आवाज मत करो वरना वह तुम्हें मार देगा। शेख उसी वक्त मैक उस लड़की को शूट करके मार देता है। यह देखकर के जैक को बहुत गुस्सा आता है। वो गन निकाल के मैक को डायरेक्ट शूट कर देता है। मैक को गोली लगती है और वह जख्मी होके नीचे गिर जाता है। इसके बाद वह जैक से कहता है कि तुमने मेरा काम तो बहुत आसान कर दिया, तुमने मुझे गोली मार के रिचुअल को पूरा कर दिया, अब इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। इतना कहने के बाद उसका शरीर फट जाता है और एक जोरदार धमाका होता है। यह धमाका इतना खतरनाक था कि बचने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद हम जैक को देखते हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत था। यहाँ पर एक पुलिस वाला भी था, वो भी बिल्कुल सही सलामत था। यह
लोग यह देखकर के हैरान थे कि जो लोग मॉल के अंदर मरे हुए थे उनकी लाशें कहाँ गायब हो गई। ठीक उसी वक्त उन्हें एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब यह लोग जाकर के चेक करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि वह कोई नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि एक राक्षस बन चुकी है और वह काफ़ी खतरनाक दिख रही थी। वो अचानक से पुलिस पर हमला करती है और चाकू घुसा करके उसे जान से मार देती है। यहाँ पर जो जैक था वो उस लड़की को रोकने के लिए उसे गन से शूट भी करता है, लेकिन उस लड़की पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। वो खड़ी होती है और भागते हुए आकर के जैक पर हमला कर देती है। यहाँ जैक के हाथों में एक सामान था जिससे वो उस लड़की पर हमला कर देता है और यहाँ से भाग जाता है, लेकिन वह लड़की अभी भी जैक का पीछा कर रही थी। अचानक से वह लड़की छलांग लगा के ऊपर की दीवार में जाकर के चिपक जाती है। इस तरीके से वह आराम से जैक को ढूंढ करके उस पर फिर से हमला कर देती है। जैक उसे गन से शूट करता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जैक को जैसे ही मौका मिलता है वह उस लड़की को धक्का देके यहाँ से फौरन बाहर की तरफ भागता है। तो अब काफी समय के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जैक की बीवी और बच्चे को दिखाया जाता है। जब यह दोनों बाहर आते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि लोगों में पता नहीं क्या हो गया है, यह लोग आपस में ही मारकाट कर रहे हैं। प्रैंक अपनी बेटी को लेकर के भागते हुए बस स्टैंड पर आ जाती है। यहाँ पर उसे एक बस दिखाई देती है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे। इसके बाद वह अपनी बेटी को लेकर के उसी बस के अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद जब वह ड्राइवर से बस को चालू करने के लिए कहती है तब ड्राइवर कहता है कि बस की चाबी एक बैग में रखी हुई है और वह बैग फिलहाल बाहर गिरा हुआ था। बस में कुछ लोग बैठे हुए थे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बाहर जाकर के बैग को ला सके, इसलिए प्रैंक खुद भागते हुए जाकर के उस बैग को लेकर के आती है। लेकिन जैसे ही वह बस के अंदर जाने वाली थी तो उसी वक्त पीछे से आकर के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ दो लोग थे जो उस पर हमला कर देते हैं और बस के पीछे ले जाकर के उसे मारने लगते हैं। यह देख के बस में बैठा हुआ एक इंसान बाहर आता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। अब इस तरीके से प्रैंक की जान तो बच जाती है लेकिन वह आदमी नहीं बच पाता, उसकी मौत हो जाती है। बस का जो ड्राइवर था वह बस को लेकर के यहाँ से कहीं दूर जाने लगता है। अब इसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है जो मॉल से भाग करके बाहर आता है। बाहर आते ही अचानक से उसका सामना एक बड़े से मॉन्स्टर से होता है जिसको देखते ही जैक काफी ज्यादा डर जाता है और अब वो मॉन्स्टर जैक को खाने के लिए हाथ धोकर के उसके पीछे पड़ गया था। अच्छी बात तो यह थी कि अचानक से यहाँ पर नोविस आ जाते हैं जो एक दरवाज़ा खोलते हैं और जैक से कहते हैं कि वह फौरन अंदर आ जाए। जैक भी अपनी जान बचाना चाहता था इसलिए वह भाग करके अंदर चला आता है। अंदर आने के बाद वो नोविस को देखता है और उसे याद आता है कि वह पहले उससे मिल चुका है। वो उससे कहता है कि आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है, वो मॉन्स्टर हमारी दुनिया में कैसे आ गया। जिसके बाद नोविस कहता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। फिलहाल तुम मेरे सेल के अंदर हो जो कि बोटलैंड के अंदर है। बोटलैंड उसे कहते हैं जो स्वर्ग और नर्क के बीच का किंगडम होता है। तुम्हें नहीं पता है लेकिन तुम हेलगेट के रक्षक हो और तुम्हारी एक गलती की वजह से नर्क द्वार का दरवाज़ा खुल चुका है। मॉल के अंदर तुमने अपनी गन से जिस इंसान को शूट किया था उसका नाम मैक है। तुमने उसे गन से शूट किया तो रिचुअल पूरा हो गया और नर्क का दरवाज़ा खुल गया। इसी वजह से अब मॉन्स्टर धरती पर घूम रहे हैं और कमज़ोर लोगों के शरीर में जाकर के आत्माओं को नष्ट कर रहे हैं। दरअसल इन सब की वजह मेरे पिताजी हैं, उनका नाम वेसन है और उन्होंने जानबूझ के मैक को उस मॉल में भेजा था। उन्हें पता था कि तुम उस मॉल में अपनी फैमिली के साथ में हो। उन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल करके नर्क का दरवाज़ा खोल लिया है और जल्दी मेरे पिताजी को उनकी पुरानी शक्तियां भी मिल जाने वाली हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास वक्त है, तुम नर्क का दरवाज़ा खोल भी सकते हो और उसे बंद भी कर सकते हो। यह सब सुनने के बाद जैक सिर्फ एक सवाल पूछता है कि आखिर मैं ही क्यों, मुझे क्यों चुना गया। जिस पर नोविस कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देने के बाद मर गई और तुम आज भी खुद को कोसते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की मौत हुई। यह सब कुछ ब्लड मून के नीचे हुआ था, इसलिए तुम्हें चुना गया। मैक हमें मेरे पिताजी के पास लेकर के जाएगा जहां हम लिफ्ट को ढूंढ करके गेट को बंद कर देंगे। शेख कहता है कि यह सब कुछ बकवास है, मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए जा रहा हूं। तभी नोविस कहता है कि तुम्हारी फैमिली को सिर्फ मैं ढूंढ सकता हूं, इसलिए हमें सबसे पहले गेट को बंद करना होगा। अगर गेट बंद नहीं हुआ तो तुम्हारी फैमिली की भी जान जा सकती है। जैक उसकी बात मान लेता है और उनसे कहता है कि ठीक है, तो वह गेट कहाँ पर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रैंक और उसकी बेटी को देखते हैं जो कि बस में बैठ के जा रहे थे। लेकिन अचानक से आगे जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि बस आगे नहीं जा सकती क्योंकि गाड़ियों का एक्सीडेंट होने की वजह से पूरा रोड जाम हो चुका था। इसलिए ड्राइवर उनसे कहता है कि अब आपको यहीं पर
उतरना होगा। रेंग अपनी बेटी को लेकर के बस से नीचे उतर जाती है और यहाँ ये दोनों होटल की तरफ वापस जाने लगते हैं। कुछ समय के बाद जब ये दोनों होटल में आकर के पहुंचते हैं तब इन्हें होटल के अंदर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो आपस में ही लड़ रहे थे। यहाँ पर प्रैंक को जैसे ही मौका मिलता है तो वह अपनी ट्रॉली से इन पर हमला कर देती है और इन्हें मार देती है। इस तरीके से इन्हें खत्म करके प्रैंक अपनी बेटी को लेकर के वापस अपने होटल के कमरे में आ जाती है। यहाँ से जब यह लोग बाहर का सीन देखते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि पूरी दुनिया तो खत्म होने की कगार पर है। इधर हम नोबिस को देखते हैं जो जैक को लेकर के नर्क के दरवाजे के पास जा रहा था। ठीक उसी वक्त उन्हें बिल्डिंग के ऊपर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जैक खुद को रोक नहीं पाता और वो लड़की को बचाने के लिए भागते हुए ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद जैक के सामने कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं। जैक इन सब से फाइट करता है और इन्हें आसानी से हरा देता है। जैक को देखने के बाद वो लड़की कहती है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पर हूँ, यह कौन सी जगह है। इस लड़की को देखने के बाद जैक को याद आता है कि यह तो वही मॉल वाली लड़की है जिसे मैकनी गन से शूट कर दिया था। जैक उससे कहता कि याद करो, मैंने तुम्हें मॉल में देखा था, तुम बार बार किसी लड़के का नाम ले रही थी। ठीक उसी वक्त यहाँ पर वो बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जिसके बाद जैक उस लड़की को लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर इसके सामने आकर के उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे जान से मार देता है। जैक को बहुत गुस्सा तो आता है लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। उसी वक्त नोविस यहाँ पर आ जाता है और जैक को अपने साथ लेकर के जाता है। वो उससे कहता है कि बॉर्डरलैंड में यह होना एक आम बात है। वो मॉन्स्टर बॉर्डरलैंड में रहता है और आत्माओं को खा के वह अपना पेट भरता है। लड़की एक आत्मा ही थी जिसको मार करके उसने खा लिया। यह सुनकर के जैक पूछता है कि तो फिर मैं क्या हूँ, जिसके बाद मोविस उसे बताता है कि धमाके में तुम्हारी मौत हो चुकी है, यह तुम्हारी आत्मा है जो मेरे साथ इस दुनिया में है। मेरे पास कुछ शक्तियां हैं जिसकी मदद से मैं कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता हूँ। मैं इस दुनिया में सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए आया था। यह सुनकर के जैक को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह मर चुका है। जैक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी फैमिली को कैसे बचाऊंगा। मूविस कहता है कि अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो उस गेट को बंद करो। गेट को बंद करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारी फैमिली भी बच जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रैंक को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ होटल के कमरे में आराम कर रही थी। तभी अचानक से कोई दरवाजे पर नॉक करता है। फ्रैंक जाकर के जब दरवाज़ा खोलती है तो उसे मालूम चलता है कि यह तो जैक है। जैक को जिंदा देख के वह काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह जैक नहीं है बल्कि मैक है जो जैक का रूप लेकर के उसकी फैमिली के पास आया है। वो इन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम बॉर्डरलैंड के अंदर नोविस और जैक को देखते हैं। नोविस उसे अपने साथ लेकर के एक पोर्टल के पास जा रहा था लेकिन यहाँ रहने वाले कुछ मॉन्स्टर इन्हें खाने के लिए इनके सामने आ जाते हैं। नोविस इनसे फाइट करता है और इन्हें हरा देता है। इसके बाद वो जैक को लेकर के एक थिएटर के अंदर जाता है क्योंकि पोर्टल यहीं पर था। होटल के सामने खड़े होकर यहाँ पर नोविस कुछ जादू करता है जिसके बाद वह जैक को लेकर के बर्डलैंड की दुनिया से बाहर असर दुनिया में आ जाता है। अब यह जो दुनिया थी यह असल दुनिया थी, इसलिए यहाँ पर कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैक जैसे ही बाहर आकर के खुद को आईने में देखता है तो उसे मालूम चलता है कि वह तो किसी और के शरीर में है। नोविस कहता है कि मुझे यही शरीर मिला इसीलिए मैंने तुम्हें यह दे दिया, बिना शरीर के तुम इस दुनिया में नहीं आ सकते थे। इसके बाद जब यह लोग मैक को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं तभी नोवी गन और चाकू निकाल करके जैक को देता है और जैक से कहता है कि तुम्हारा हथियार किसी काम का नहीं है, मैक को खत्म करने के लिए तुम्हें इसका इस्तेमाल करना होगा। जैक इन दोनों को लेकर के अपने पास रख लेता है। इसके बाद जब यह लोग आगे बढ़ते हैं तो जैक देखता है कि वह तो अपने होटल के सामने आ गया है। होटल को देख के वो नोविस से कहता है कि हम तो मैक को ढूंढ रहे हैं, यह तो मेरा होटल है। यहाँ जैक को समझने में ज्यादा समय नहीं लगता कि मैक उसकी फैमिली के पास है। जिसके बाद जैक भागते हुए होटल के अंदर जाता है। तब वह अपनी फैमिली को देखता है लेकिन जैक की फैमिली जब उसे देख रही थी तो उन्हें कोई और दिखाई दे रहा था। उसी वक्त पीछे से यहाँ पर मैक आ जाता है जो जैक पर हमला कर देता है। यहाँ पर हमें आईने में साफ साफ मैक का असली चेहरा दिखाई दे रहा था। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैक को गुस्सा आता है और वो मैक पर हमला कर देता है। हाथापाई के दौरान यह दोनों पूल में जाकर के गिर जाते हैं। यहाँ जैक को जैसे ही मौका मिलता है तो वह चाकू निकाल के मैक को मारने वाला था, लेकिन तभी जैक की बीवी गन लेकर के जैक को ही गन से शूट कर देती है, जिसकी वजह से जैक की बॉडी खत्म हो जाती है और उसकी आत्मा वापस से बॉर्डर लाइन में आ
जाती है। यहाँ पर एक मॉन्स्टर था जो जैक की आत्मा पर हमला कर देता है, लेकिन कुछ समय के बाद हमें मालूम चलता है कि नोविस ने जैक को बचा लिया है और यहाँ नोविस उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी के शरीर में तुम्हारा खून दौड़ रहा है, तुम ना सही, लेकिन तुम्हारी बेटी की वजह से मेरे पिताजी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, इसलिए हमें फौरन चल के उन्हें रोकना होगा। मुझे पता है कि मैक तुम्हारी फैमिली को लेकर के कहाँ जाएगा। इधर रियल दुनिया में हम मैक को देखते हैं, शू पूल से बाहर निकलता है और वो बिल्कुल ठीक ठाक था। तभी अचानक से एक पोर्टल खुलता है। मैक इनसे कहता है कि मैं तुम दोनों को एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाना चाहता हूं। तो इस तरीके से पोर्टल की मदद से वह इन्हें लेकर के बॉर्डर एड के अंदर आ जाता है। दरअसल वो इन दोनों को लेकर के अपने मालिक यानी कि विसेन के पास आया था। अब विसेन इनके साथ क्या करने वाला है यह तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम नोविस को देखते हैं जो कि जैक को लेकर के एक पोर्टल के पास जा रहा था। यहाँ पर आने के बाद नोविस नर्क का दरवाज़ा देखता है और इसी दरवाजे को उसे बंद करना है, लेकिन दरवाजे को बंद करने से पहले उसे मैक और विसेन को खत्म करना होगा, क्योंकि उनके मरने के बाद ही दरवाज़ा बंद होगा। इसके बाद नोविस उसे लेकर के एक पोर्टल के पास जाता है और यहाँ पर वो जैक को उस जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ पर विसेन उसकी बेटी के साथ कुछ रिचुअल्स कर रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त यहाँ पर जैक आ जाता है जो किसी इंसान की बॉडी में था। यहाँ पर आने के बाद जब वो लोगों को मार देता है तब उसकी लड़ाई मैक से होती है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है और फाइट के दौरान जैक जख्मी होकर के नीचे गिर जाता है। ठीक उसी वक्त उसकी बीवी वो गन लेकर के उसकी तरफ फेंकती है जिस गन से मैक को मारा जा सकता है। गन को लेकर के वह जैसे ही मैक को शूट करता है तो वह जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। गोली लगने के बाद उसकी मौत हो जाती है और अब उसकी आत्मा पहुंच जाती है बॉर्डरलैंड में, जहां पर वह बड़ा सा मॉन्स्टर था जो उसके ऊपर हमला करके उसकी आत्मा को खा जाता है। इधर जो नोविस था वो अपने पिता के पास आता है और उनसे कहता है कि आपको यह सब कुछ खत्म करना होगा। तभी पीछे से जैक आ जाता है जो उन पर चाकू से हमला कर देता है। तो इस तरीके से फाइनली बुराई हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और तभी जो नर्क का दरवाज़ा था वो भी बंद हो जाता है। जैक अपनी फैमिली और दुनिया दोनों को बचा लेता है और इसी के साथ ही